हाय गाइस, मैं सलाम। आप लोग का स्वागत है सलाम मैथ्स अड्डा पर। मैं अभी टॉपिक लेकर आया हूँ प्रॉफिट एंड लॉस का। इसमें क्वेश्चन है कि दो वस्तु है, एक वस्तु पर कुछ परसेंट का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पर कुछ परसेंट का लाभ होता है, तो भैया टोटल इतना का लाभ होता है। या क्वेश्चन इस पर किया जा सकता है कि भैया एक वस्तु पे इतना परसेंट का लाभ होता है, दूसरी वस्तु पे इतने परसेंट की हानि होती है, तो टोटल इतने रुपए की लाभ या हानि होती है। तो आप यहाँ क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन यहाँ पर है, एक व्यक्ति एक पेन को 12% की हानि पर बेचता है। एक व्यक्ति एक पेन को 12% की हानि पर बेचता है तथा किताब को 19% की लाभ पर बेचता है, तो उससे कुल 160 रुपया का लाभ होता है। लेकिन वह पेन को 12% की लाभ पर बेचता तथा किताब को 16% की हानि पर बेचता, तो उससे 40 रुपए की हानि होती है। तो किताब का क्रय मूल्य बताओ। तो मेरे प्यारे भाई जरा ध्यान दीजिएगा, एक पेन को 12% की हानि पर बेचता है, तो आप यहाँ पेन को पी से दर्शा दीजिए। 12% की हानि पर तो यहाँ 12% लिखिए, और हानि का बात है तो माइनस का सिंबल दे दीजिए। किताब को 19% की लाभ पर यहाँ बी लिख दीजिए, और इस पर 19% लाभ पर इसको प्लस में लिख दीजिए। तो जब वो पेन को 12% की हानि पर और किताब को 19% की लाभ पर बेचेगा, तो उसे कुल 160 रुपया का लाभ होगा। टोटल कितना रुपया का लाभ होगा? 160 रुपया का लाभ होगा। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है, लेकिन वह पेन को 12% की लाभ पर भैया बेचता, यानी पेन पर अब 12% का लाभ दिखाइए, तो लाभ को प्लस में लिखिए। पेन पर 12% का लाभ तथा किताब पर 16% की हानि, यानी किताब पर 16% की हानि, ये माइनस में लिखिए। तो पेन पर 12% का लाभ, किताब पर 16% की हानि होती है, तो उससे 40 रुपए की हानि होती है। तो टोटल में आप बराबर में लिखेंगे -40 रुपए। अब यहां पर देखेंगे आपके पास दो इक्वेशन कंप्लीट है। ये देख रहे हैं कि माइनस में, भैया जरा ध्यान दीजिएगा, और ये क्या है? प्लस में। जब इसको घटाएंगे तो घट के क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अब यह 19% बी है प्लस में, और यह 16% बी है माइनस में, तो 19 में से भी यह 16 घटेगा तो 3, बी गुनी 3%। बड़ी संख्या प्लस में है, छोटी संख्या माइनस में, तो भैया प्लस का साइन होगा। 160 में से 40 घट जाएगा तो आपका हो जाएगा 120। बी गुनी 3%, 3% परसेंटेज हटेगा तो बटा में 100 आ जाएगा, इसका टू 120। 3 गुनी है तो भागा में चला जाएगा, 120 कटेगा 40 मरतबे, और 100 भागा तो जाके गुना हो जाएगा। 40 में 100 से गुना करेंगे 4000, यानी जो बुक का कीमत होगा वो कितना रुपए होगा? 4000। और आपका जो कंप्लीट आंसर हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन? डी नंबर ऑप्शन, ये करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखेंगे कि यहां पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि भैया कुछ भाग वस्तुएं बेच दी गई, फिर कुछ भाग वस्तुएं बेच दी गई, फिर जो बची हुई वस्तु है उसको भी बेच दी गई, है कि नहीं? तो लास्ट में आपसे पूछा जाएगा लाभ प्रतिशत कितना हुआ, या लाभ रुपए दी जाएगी तो कुल कीमत आपसे पूछ दी जाएगी। जैसे कि आप यहां देखेंगे, 1/3 वस्तुएं 15% की लाभ पर, 1/4 20% लाभ पर, और शेष को 24% लाभ पर बेचा जाता है, तो कुल 62 रुपया का लाभ होता है। वस्तु की कीमत ज्ञात करें। मैंने क्या है वस्तु कीमत? तो मेरे प्यारे जरा ध्यान दीजिए, 1/3 15% की लाभ पर, तो आप यहां पर देखेंगे भैया कि 1/3 यानी 1/3 जो वस्तु होगी वो 15% की लाभ पर भैया बेच दी जाएगी। लाभ को मैं प्लस से इंडिकेट कर रहा हूं। फिर उसके बाद बोला 1/4 20% की लाभ पर बेच दी जाएगी, और जो शेष होगी उसको 24% की लाभ पर बेच दी जाएगी। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि अगर 1/3 और 1/4 इतना अगर हम बेच दे, तो आप थोड़ा इसको ऐड करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा 7/12। 7 कितना? 12। यानी भैया 12 में से 7 वस्तुएं बेच दी गई, तो 12 में से भैया कितनी वस्तुएं बची? 5 वस्तुएं बची है कि नहीं? तो आप इसका कैलकुलेशन कर देंगे,
एक तिहाई वस्तु पर 15% का लाभ, 15% लिखेंगे, ये लाभ का बात है, आगे प्लस का साइन दे देंगे। 1/4 यानी एक चौथाई पर 20% का लाभ, तो लाभ का बात है तो यह प्लस लिख देंगे। शेष जो वस्तु बची 5/12, उस पर कितना परसेंट का लाभ, तो 24% का लाभ, तो भैया 24% लिखेंगे और इसको प्लस में लिख देंगे। अब सबको ऐड कर देंगे तो कुल लाभ आ जाएगा। देखिएगा 3 पचे 15, यहां पर 5 बढ़ते हुए कट गया, 4 पचे 20, यहां पर 5 बढ़ते हुए कट गया, और 12 दूनी 24, यहां 2 बढ़ते हुए कट गया। तो ये देखेंगे 2 पचे 10%, अब 5%, 15%, अब 5%, 20%, यानी कुल जो लाभ होगा भैया, कुल लाभ वो कितना परसेंट, तो 20%। कुल लाभ कितना परसेंट, तो 20%। जैसे कि 5% ये, अब 5% ये, 10%, अब 5 दूनी 10, यानी भैया 10, टोटल मिलाकर कितना, 20% का। तो यहां पर कुल लाभ कितना का हुआ है, 62 रुपया का। तो आप बोल सकते हैं कि 20% यानी कुल लाभ 20% इक्वल टू 62 रुपया। 1% का वैल्यू आप निकालेंगे तो बोलेंगे 62/20 रुपया, हाँ ये ना। 100% जब निकाल देंगे तो पूरी वस्तु की कीमत आ जाएगी। तो 100%, तो 1% का वैल्यू कंप्लीट है 62/20। 100% का निकालना तो 100 से आप गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20 25 100 कट गया, 62 में 5 से गुना कीजिए, 310 रुपए की प्राप्ति हो जाएगी। यानी वस्तुओं की मूल्य कीमत कितनी थी, तो 310 रुपया, जो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसे कि यहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, उसी पर ये भी क्वेश्चन है, जरा ध्यान देंगे। एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं खरीदी, उसने 1/3 वस्तुएं 14% की लाभ पर, 1/3 वस्तुएं 14% की लाभ पर, 3/5 वस्तुएं 17.5% की लाभ पर, तथा शेष वस्तुएं 20% लाभ पर भैया बेच दी। इस सौदे में उसे कितना प्रतिशत लाभ हुआ, आपको ये बताना। तो मेरे प्यारे, बहुत सिंपल सी बात है कि 1/3 वस्तुओं पर 14% का लाभ हुआ, तो आप 1/3 लिख दीजिए, आप 1/3 लिख दीजिए, और 14% का लाभ, तो 14% भैया लाभ लिख दीजिए, लाभ को प्लस में इंडिकेट कर दीजिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है कि 3/5 वस्तुएं पर 17.5% की लाभ हुई, 3/5 वस्तुएं पर 17.5% की लाभ हुई, तो आप यहां पर लिख दीजिए 3/5, 3/5 17.5%, तो 17 दूनी 34, 35, 35/2% लिख दीजिए, और ये लाभ है तो प्लस में कर दीजिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे प्यारे भाई शेष वस्तुएं 20% की लाभ पर बेच दी गई। तो मेरे प्यारे भाई आप जरा ध्यान देंगे, जब आप 1/3 वस्तुएं और 3/5 वस्तुएं आपने बेचा, तो सबसे पहले देखिए टोटल बेचा कितना, तो टोटल बेचा कितना, तो इसको आप ऐड कीजिए, क्या कीजिए, इसको ऐड कीजिए। तो ऐड करेंगे तो इसका एलसीएम 15 हो जाएगा, 3 से कटाएंगे तो ये 5 बढ़ते हुए, तो 5 से कम 5 हो जाएगा यहाँ पर, और इसको 5 से कटाएंगे तो भैया ये 3 बढ़ते हुए, 3 3 9, 9 5 14, यानी 14/15 वस्तुएं का किया भैया बेच दिया। 15 में से कहने का अर्थ है कि 14 बेच दिया, तो भैया 15 में बचा कितना, तो 1, 15 में बचा कितना, 1, और उस पर कितने परसेंट का लाभ, 20% का, तो इस पर 20% का लाभ, तो यहां 20% का लाभ आप लिख दीजिएगा प्लस में। अब ये सबको ऐड कर दिया जाए तो कुल लाभ प्रतिशत की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे कि आप कैलकुलेशन करके देखेंगे, 5 से भैया 35 कटेगा 7, है कि नहीं, और फिर 15 और भैया 20 को 5 से कटाएंगे, तो 15 को 5 से कटाएंगे 3, अब 20 को 5 से कटाएंगे तो 4। अब यहां पर देखिएगा मेरे प्यार भाई, ये 4/3 है और ये 14/3 है। जब हर संख्या सेम हो तो अंश अगर भैया जोड़ प्लस हो तो अंश को डायरेक्ट जोड़ दीजिए, और घटाना हो तो डायरेक्ट अंश को घटा दीजिए। तो मेरे प्यार में यहाँ पर 4/3 और 14/3, यानी 14/3% प्लस 4/3% प्लस
3 सत्ते 21/2, तो 21/2 का मतलब हो गया 10.5%। जब हर संख्या समान न हो, बीच में प्लस लगाओ, तो अंश को डायरेक्ट ऐड कीजिए। तो 14 4 18, अब बट्टा में 3, अब परसेंटेज प्लस 10.5% है कि नहीं। अब 3 से 18 कटाएंगे तो 6%, 6% और 10% भैया ऐड करेंगे तो 16, और एक अंक के बाद उधर 5 दशमलव में लगा देंगे भैया, यानी कुल जो लाभ प्रतिशत की प्राप्ति हो गई उस 16.5% की कुल लाभ की प्राप्ति हो गई, जो आपका कंप्लीट आंसर ए नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। इतिहास लिखने के लिए कलमों की जरूरत नहीं होती है। इतिहास लिखने के लिए कलमों की जरूरत नहीं होती है, हौसलों की जरूरत होती है। हौसलों की जरूरत होती है। समय बह रहा होता है, समय बह रहा होता है, वो किसी की सुनता नहीं है। समय बह रहा होता है, किसी को सुनता, किसी की सुनता नहीं है, लेकिन देखता सबको है, लेकिन देखता सबको है। तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, आप समय के अनुसार आप चलिए, है कि नहीं। जो आपको जितना मेहनत करना है उसके अनुसार आप मेहनत कीजिए। मैं जो भी टॉपिक पढ़ा रहा हूं उसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत लगता है तो कमेंट करके बताएं, है कि नहीं। मैं वहां पर मैं और अच्छा से अच्छा आपको सुधार करने की कोशिश करूंगा, और मैं और अच्छा से अच्छा आपको कंसेप्ट देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा, मैं आपको अभी मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं वाट संबंधित। जैसे कि मेरे प्यार भाई, एक व्यापारी है, अपनी वस्तु को खरीद मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के वाट के स्थान पर वो 950 ग्राम ही तौलता है। तो आपसे पूछा जाएगा कितने प्रतिशत लाभ की प्राप्ति हुई, है कि नहीं। तो मेरे प्यार भाई जरा ध्यान दीजिएगा, अगर व्यापारी है और वो अपने ग्राहक को यानी कस्टमर को 50 ग्राम कम तौलता है, तो 50 ग्राम कम तौलता है, इसका मतलब उसको 50 ग्राम का फायदा होता है। और वो फायदा कितना पर होता है, तो 950 ग्राम पर, है कि नहीं। अगर कोई व्यापारी 1 केजी के स्थान पर अपने ग्राहक को 900 ग्राम देता है, तो 100 ग्राम कम तौलता है, यानी व्यापारी को 100 ग्राम का फायदा होता है, लेकिन फायदा किस पर होता है, तो 900 ग्राम पर होता है कि नहीं। तो आपसे भैया इस स्थिति में लाभ प्रतिशत पूछा जाएगा। जैसे कि आप यहां देखेंगे, एक व्यापारी अपनी वस्तु को खरीद मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 केजी के बजाय वो कस्टमर को तौलता है 900 ग्राम। 1 केजी के बजाय कस्टमर को तौल के देता है 900 ग्राम। इसका मतलब हुआ कि वह त्रुटि जो करता है 100 ग्राम का, वो त्रुटि जो करता है 100 ग्राम का। 100 ग्राम क्यों लिखे, क्योंकि मेरे प्यार भाई 1 केजी बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है, इसलिए मैंने बोला कि वो 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो त्रुटि कितना करता है, 100 ग्राम करता है। तो अगर कोई व्यापारी अपने ग्राहक को 100 ग्राम कम तौल कर दे, इसका मतलब व्यापारी को 100 ग्राम का फायदा हो रहा है, लेकिन कब, जब ग्राहक को 900 ग्राम देगा तब। तो मेरे प्यार भाई 900 ग्राम पर 100 ग्राम का फायदा फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 00 से 00 कैंसिल हो गया, कट गया। 100/9, 100/9 इसको भैया भाग करेंगे 100 में 9 से, तो 11 भाग और 1 से बटा में 9 लग गया, यानी बोल सकते 11.1/9% की लाभ की प्राप्ति हुई। फिर मैं एग्जाम्पल के तौर पर एक और क्वेश्चन आपको बताना चाहता हूं, एक और बात बताना चाहता हूं, फिर मैं इस पर क्वेश्चन लिखकर एक्सेप्ट करूंगा। मेरे प्यार भाई, आप जानते हैं कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। और मेरे प्यार भाई ध्यान दी, कोई भी व्यापारी है अगर वो कम तौले, इसका अर्थ यह हुआ कि उसको फायदा हो रहा है, वहां पर ग्राहक को नुकसान हो रहा है। किसको नुकसान हो रहा है, ग्राहक को नुकसान हो रहा है। जैसे कि मेरे प्यार भाई एक व्यापारी है, वो 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम ही तौलता है।
1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम, तो 1 केजी का अर्थ क्या हुआ 1000 ग्राम, और 800 ग्राम कम तौलता है, मतलब वो व्यापारी 200 ग्राम की त्रुटि करता है। तो व्यापारी अपने ग्राहक को जब 200 ग्राम कम देगा, इसका मतलब व्यापारी को 200 ग्राम फायदा है। कब? 800 पर। जब ग्राहक को 800 ग्राम देगा तब, है कि नहीं? तो आप यहां पर देखते हैं कि भैया 1 केजी का अर्थ तो आप समझते हैं, 1 केजी का अर्थ आप समझते हैं 1000 ग्राम। 1 केजी का अर्थ आप समझते हैं 1000 ग्राम। अब एक व्यापारी है भैया, 1000 ग्राम ना तोलकर वो अपने ग्राहक को वस्तु देता है भैया 800 ग्राम ही, परंतु कहता है कि वस्तु को खरीद मूल्य पर बेचते हैं। तो भैया व्यापारी ने त्रुटि कितना कर दिया 200 ग्राम। कितना भैया 200 ग्राम, यानी व्यापारी को 200 ग्राम का फायदा होगा। कब? जब ग्राहक को 800 ग्राम देगा तो 800 पर 200 ग्राम का फायदा फ्रैक्शन हो गया। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से गुना करेंगे। 200 चौका 800 और 4 से 100 को काटेंगे 25, यानी 25% लाभ की प्राप्ति होगी। 25% लाभ की प्राप्ति होगी। चलिए इस पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। शिक्षा वह शेरनी का दूध है, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। क्वेश्चन यहां पर देखते हैं। एक ग्राहक को भी कोई दुकानदार 1 केजी के स्थान पर अगर उसको 950 ग्राम तौल कर देता है, इसका अर्थ हुआ कि भैया दुकानदार 50 ग्राम की त्रुटि कर दिया और ग्राहक को 50 ग्राम कम दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि दुकानदार को 50 ग्राम का फायदा हुआ, है ना? इसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चन देख रहे हैं, यह है कि एक बेईमान व्यापारी अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, परंतु 1 किलोग्राम की जगह 850 ग्राम नकली वाट का प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत भैया बताना है कि कितना होगा। तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, 1 केजी अर्थात 1000 ग्राम, 1 केजी अर्थात 1000 ग्राम। अब 1000 ग्राम ग्राहक को देना चाहिए था, लेकिन वो दे रहा 850 ग्राम है, तो त्रुटि कितना का किया हुआ 150 ग्राम का। तो दुकानदार अगर 150 ग्राम की त्रुटि कर रहा है, मतलब दुकानदार फायदा में जा रहा है। कब? जब ग्राहक को 850 ग्राम देता है तब। तो आप यहां पर देखिए कि 850 ग्राम जब वो ग्राहक को देगा 1 केजी के स्थान पर, तो 150 ग्राम का फायदा कमा लेगा दुकानदार। तो 850 ग्राम देगा तो 150 का फायदा कमाएगा। कब? जब 850 देगा तब 150 का फायदा। फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 0 से 1 0 कटाइए, 5 से इसको काटिए तो 3 मरतबे, और 5 से 85 को काटिए तो 17 मरतबे। अब यहां हो गए 3 और 100 मल्टीप्लाई होगा तो 300 बटा 17। 300 में 17 से भाग करेंगे तो भागफल 17 आ जाएगा और शेष 11 हो जाएगा। तो यहां बोल सकते हैं 17.11 बटा 17% लाभ की प्राप्ति, जो का कंप्लीट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इस पर आप देखेंगे, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिएगा यहां पर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार अपनी सभी वस्तुएं क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है, तो उस दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ ये आपको बताना है। तो मेरे प्यार में जरा ध्यान दीजिएगा, 1 केजी अर्थात 1000 ग्राम, 1 केजी अर्थात 1000 ग्राम। अब दुकानदार को किसी ग्राहक को देना चाहिए था भैया 1000 ग्राम, लेकिन वो गलती जानबूझ के किया मान लीजिए, और वहां पर 800 ग्राम दिया। तो भैया वो कितना का त्रुटि कर दिया 200 ग्राम का त्रुटि कर दिया। कब? जब 800 ग्राम दिया तो दुकानदार अगर 200 ग्राम कम तोले तो वो दुकानदार को फायदा है। कब? जब 800 ग्राम तोल रहा है तब। तो मेरे प्यार भाई क्वेश्चन आपका देखिए यहां पर वही है, 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तोलता है,
1 kg अर्थात 1000 ग्राम, 1 kg अर्थात 1000 ग्राम, 1000 ग्राम वो देता तो सही तोलता, लेकिन वो दे रहा मेरे प्यार भाई 800 ग्राम ग्राहक को, तो मेरे प्यार भाई इसने त्रुटि कितना किया, तो 200 ग्राम का। अब दुकानदार 200 ग्राम कम तोलेगा, इसका अर्थ हुआ कि उसको फायदा हो जाएगा। फायदा हो जाएगा कब, जब ग्राहक को 800 ग्राम देगा तब। तो 800 ग्राम देगा तो दुकानदार को फायदा कितना होगा, 200 ग्राम। ये फ्रैक्शन हो गया। 800 ग्राम देगा तो भैया दुकानदार को 200 ग्राम को फायदा होगा। अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करेंगे, 100 से गुना कर देंगे मेरे प्यारे। तो 200 चौका 800 और 4 से 100 को काटेंगे तो 25, यानी भैया दुकानदार को 25% लाभ की प्राप्ति होगी, जो आपका कंप्लीट आंसर डी नंबर ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।